तबाही हाइपरसोनिक क्वेश्चन मार्क। जी हां, विश्व युद्ध भड़कने का खतरा इसलिए भी है क्योंकि इस जंग में ईरान लगातार एक्टिव है। उस पर मिडिल ईस्ट में गाजा की लड़ाई को सुलझाने के आरोप लग रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दोनों उसे सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि ईरान कोई ऐसा घातक हथियार न बना ले जो भविष्य में दोनों देशों के लिए खतरा बन जाए। इसके बावजूद ईरान नए नए हथियार बना रहा है। अब दावा है कि गाजा युद्ध के बीच ईरान ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 बना ली। रविवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के सामने इसका अनावरण किया गया, जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। ईरान ने भी अपनी हाइपरसोनिक ताकत का शक्ति प्रदर्शन करते हुए लगे हाथ इजराइल और अमेरिका को धमकी दे दी। यह संदेश और चेतावनी इजराइल समर्थक देशों को भी ईरान ने दिया है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की गति से 5 गुना तेज। आप इससे ईरान की मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाइए। तो सवाल यह है कि क्या अब युद्ध में ईरान सीधे उतरेगा? यह सवाल है। क्या मिडिल ईस्ट में हाइपरसोनिक हथियारों से लड़ाई होगी? ईरान की फतेह 2 मिसाइल इजराइल के लिए चिंता का सबब क्यों है? या फिर वो इजराइल और अमेरिका पर इस हथियार के जरिए दबाव बनाना चाहता है? गाजा जंग के बीच ईरान ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 की ताकत दिखाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की यूनिवर्सिटी में पहुंचे। यहां एक मिलिट्री एग्जीबिशन में ईरान के सबसे एडवांस हथियारों और नई तकनीक के बारे में उनको जानकारी दी गई। इसी दौरान हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह के अपग्रेडेड वर्जन का अनावरण भी किया गया। ईरान ने अपनी फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को गेम चेंजर बताते हुए दावा किया है कि इसे अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाएंगे। पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बावजूद ईरान ने इस घातक मिसाइल को अपने देश में ही बनाया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की एडवांस तकनीक को टक्कर देती है। इससे पहले जून में ईरान ने फतेह 1 की झलक दुनिया को दिखलाई थी, लेकिन फतेह 2 ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि हाइपरसोनिक ताकत से लैस है। ये इजराइल को भी अपनी जद में ले सकती है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की यूनिवर्सिटी में ईरान ने शहीद ड्रोन, 9 डे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मेहरान मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी प्रदर्शन किया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। बीते कुछ सालों में ईरान का पूरा जोर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर है। कुछ समय पहले उसने परमाणु हथियार ले जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके बाद ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना ली है, वो भी गाजा युद्ध के बीच, जिसे इजराइल और अमेरिका बड़ा खतरा मान रहे हैं। और अब आपको ईरान की उस ब्रह्मास्त्र की ताकत के बारे में बताते हैं जिससे अमेरिका और इजराइल के होश उड़े हुए हैं। ईरान का दावा है कि उसकी फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में मैक 13 की रफ्तार है, यानी आवाज की रफ्तार से 13 गुना ज्यादा, जो 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्ट्राइक कर सकती है। यह 1400 किलोमीटर की सीमा के भीतर लक्ष्य तक अचूक हमला कर सकती है। इसी वजह से यह फतेह 1 से कई गुना घातक और खतरनाक है। ईरान का दावा है कि यह इजराइल और अमेरिका दोनों की डिफेंस लाइन को ध्वस्त कर देगी। IRGC ने जून में कहा था कि वो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता बढ़ाकर 2000 किलोमीटर तक करने वाला है, जो इजराइल को आसानी से टारगेट कर सकती है। ईरान से इजराइल की दूरी भी 2000 किलोमीटर के करीब है, इसलिए गाजा युद्ध के बीच ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में खतरे की घंटी बजा रही है। गाजा युद्ध के बीच सिर्फ ईरान ही नहीं है जिसने अपनी मिसाइल ताकत दिखाई, बल्कि फ्रांस भी शक्ति प्रदर्शन में पीछे नहीं रहा। इजराइल हमास जंग के दौरान ही फ्रांस ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, जिसके कामयाब होने का दावा किया जा रहा है। यह एक परमाणु मिसाइल है। हालांकि परीक्षण के वक्त इसमें परमाणु हथियार नहीं लगे थे, यानी बिना परमाणु हथियार के ही इसका टेस्ट किया गया। M51 सीरीज की इस मिसाइल को पहली बार पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। इस युद्ध के दौरान कई बार परमाणु हमले की आशंका का जिक्र आ चुका है। परमाणु धमकियों का दौर चल रहा है और इसी बीच फ्रांस ने न्यूक्लियर उड़ान भरी। लेकिन सवाल है कि उसने ऐसा किया क्यों?
गाजा की लड़ाई के बीच फ्रांस की M51.3 मिसाइल टेस्ट के बाद परमाणु अलार्म एक बार फिर बज गया। फ्रांस ने अपने बिस्कैरोस मिसाइल टेस्टिंग साइट से लंबी दूरी की इस घातक बैलिस्टिक मिसाइल को दागकर सबको चौंका दिया। रविवार को फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। परमाणु हथियार की ताकत से लैस इस मिसाइल पर 2014 से काम चल रहा था। इसे पहली बार पनडुब्बी से दागकर उसने ये भी जता दिया कि समंदर में उसकी न्यूक्लियर हैसियत कितनी बढ़ चुकी है। M51.3 मिसाइल M51 का अपग्रेडेड वर्जन और उससे ज्यादा खतरनाक है। आपको याद होगा, यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस पश्चिमी देशों को धमकी दे रहा है। पुतिन कह चुके हैं कि रूस की रक्षा के लिए वो परमाणु हथियार के इस्तेमाल से भी नहीं चूकेंगे। तब से ही फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल मिशन में तेजी लाई और इजराइल हमास जंग के बीच उसकी ये चाहत पूरी हो गई। इस महीने की शुरुआत में ही रूस ने भी अपनी परमाणु ताकत दिखाई। उसने महाविनाशक परमाणु मिसाइल बुलावा को नई पनडुब्बी से दागकर टेस्ट किया। 12 मीटर लंबी इस मिसाइल की रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है, जो अपने साथ 6 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। जिस पनडुब्बी से रूस ने इसे लॉन्च किया वो बुलावा ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा आधुनिक टॉर्पीडो से भी लैस है। रूस का दावा है कि परीक्षण में बुलावा मिसाइल ने हजारों किलोमीटर का सफर कर टारगेट को नष्ट किया। हालांकि इस मामले में अमेरिका की किस्मत दगा दी गई। 1 नवंबर यानी रूस से ठीक पहले उसने अपनी ICBM मिनटमैन 3 का टेस्ट किया, लेकिन वो फेल रहा और अमेरिकी सेना को उसे शूट करके गिराना पड़ा। परमाणु ताकत वाली मिनटमैन 3 की रेंज 10,000 किलोमीटर और उसकी स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। पिछले साल भी इसका परीक्षण कामयाब नहीं रहा और आखिरी वक्त में टालना पड़ा था। यानी गाजा युद्ध के शुरू होने के बाद से अब तक 3 बड़ी ताकत अमेरिका, रूस और फ्रांस का जोर परमाणु हथियारों पर है, जो किसी बड़े खतरे की आहट हो सकता है। और फ्रांस ने जिस एटमी मिसाइल का सफल टेस्ट किया वो 2025 तक सेना का हिस्सा हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि ये कितनी ताकतवर है। ये नई पीढ़ी की SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे परमाणु पनडुब्बी से अटलांटिक तट की तरफ लॉन्च किया गया। ये 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और हिरोशिमा में गिराए गए बॉम्ब से 1000 गुना शक्तिशाली है। इसका वजन 52,000 किलो है, जो अपने साथ 6 से 10 वॉरहेड लेकर उड़ सकती है, जो चीन, रूस और अमेरिका तक प्रहार करने में सक्षम है।